श्रीलंका में चरम पर महंगाई, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, दवाओं की भारी कमी के बाद हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। श्रीलंका में ताजा संकट की जड़ में है ईंधन की कमी, पेट्रोल पंप पर 10-12 दिन से लोग कह रहे हैं डीजल की सप्लाई का इंतजार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच होटल एसोसिएशन का प्रदर्शन, कोलंबो में पर्यटन बोर्ड के बाहर दिया धरना। शेफ गिल्ड ऑफ श्रीलंका के चेयरमैन ने कहा, देश के पर्यटन उद्योग को बचाने की जरूरत। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत की बड़ी मदद, 40,000 टन डीजल पहुंचाया और तेल सहायता जुटाने की कोशिश। अमेरिका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर चिंता जताई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, श्रीलंका के आर्थिक हालात को लेकर गंभीर है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका का बड़ा फैसला, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया। पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज 12 बजे फिर सुनवाई। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्रवाई के रिकॉर्ड तलब किए हैं। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कार्यकर्ताओं का स्वागत, एक मुस्लिम डॉक्टर को पड़ा महंगा। डॉक्टर के बहिष्कार के पर्चे बांटने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इमरान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराना असंवैधानिक है। इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उठाए सवाल, कहा, पार्लियामेंट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट का दखल गलत। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम इमरान खान के दावों को एक और झटका। विश्वास प्रस्ताव के पीछे सुरक्षा एजेंसियों को जांच में विदेशी साजिश का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। इमरान खान आम चुनाव की तैयारियों में जुटे। लाहौर में कहा, 3 महीने में चुनाव है, हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है, किसी भी गद्दार को टिकट नहीं देंगे। इमरान खान फिर बोले, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विदेशी साजिश रची गई है, विपक्ष भी इसका हिस्सा है, इन लोगों को आने वाली नस्लें भी माफ नहीं करेगी। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में ही। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी पार्टी के सांसदों को संबोधित करेंगे। देश भर में होगा प्रसारण, बीजेपी के सभी सीएम, विधायक और कार्यकर्ता वर्चुअली शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभ अवसर पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के सभी सांसद संसद में नई भगवा टोपी में आएंगे नजर। पीएम मोदी भी नई टोपी पहनकर पहुंचेंगे। टोपी का डिजाइन जो है बहुत अच्छा है, तो इसके लिए सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में जब कर सकते हैं, डिजाइन उपयोग कर सकते हैं, इसे ये वो समझने के लिए दिया है। स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। करोल बाग से निकलने वाली शोभा यात्रा में होंगे शामिल। बीजेपी का आउटरीच प्लान, स्थापना दिवस के मौके पर आज शुरू होगा बीजेपी को जानिए कार्यक्रम। इसके तहत आज शाम 4 बजे 13 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी और उसके साथ साथ पार्टी का ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम सभी स्थानों पर होने वाला है। बीजेपी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिले और मंडल तक लेकर जाएंगे कार्यकर्ता। 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित कार्यक्रम देश भर में होगा। 7 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक खत्म होगा। इस बीच में 13 को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, उसमें पीडीएस सेंटर को विजिट करना है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मंडी में रोड शो करेंगे। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के खिलाफ ममता सरकार ने याचिका दाखिल की है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय का बिल राज्यसभा से भी हुआ पारित। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा विधेयक।
अनुच्छेद 239 A3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की है उम्मीद। पिछले 2 दिन से विपक्ष महंगाई पर चर्चा के लिए मांग कर रहा है। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80-80 पैसे बढ़ी तेल की कीमतें। 16 दिन में अब तक 10 रुपए बढ़ चुके हैं दाम। सीएनजी पर भी बढ़ा 2.5 रुपए। दिल्ली में 66 रुपए 61 पैसे की हुई सीएनजी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ऐसी नीतियां बनाने की होनी चाहिए जो जनहित का ध्यान रखे, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत की अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया गया। 1034 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा, असत्य में जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, संजय राउत से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब करना चाहिए। बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर घमासान। एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था? जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले, बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में 15-17 वर्षों में दिखाया है कि कौन सा मॉडल बिहार के लिए उपयुक्त है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फैजल ने ट्वीट किया है कि इंतजार करके थक गया हूं। पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ भी उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कांग्रेस को सलाह। कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांधी परिवार के फैसले लेने का वक्त आ चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने का दिया निर्देश। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की है। हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए है बीजेपी जिम्मेदार। 14 साल की सत्ता में पुनर्वास क्यों नहीं किया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी। तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया, इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगाए नारे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। कहा, सीमा पार से हमलों की लगातार हो रही है साजिश, क्योंकि दुश्मनों की आंखों में प्रदेश में अमन और चैन चुभ रहा है। अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं।
22 यूट्यूब चैनल्स पर बड़ी कार्रवाई। दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में सरकार ने किया ब्लॉक। 4 पाकिस्तानी और 18 भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन। एबीपी न्यूज के नाम पर फर्जी न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की पूर्व पत्नी शादिमा का एबीपी न्यूज पर दावा। कहा, मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार नहीं है, जबकि पिता और परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। यूपी एटीएस की टीम मुर्तजा के नवी मुंबई के सानपाड़ा के मिलेनियम टावर पहुंची। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान मुर्तजा परिवार के साथ यहीं पर रहता था। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा पर प्रशासन का एक्शन। अवैध रूप से कब्जे वाली 8 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर, खड़ी फसल भी नीलाम। यूपी में एक्शन में सीएम योगी का प्रशासन। गाजियाबाद के मोदीनगर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झालदा नगरपालिका बोर्ड के गठन को लेकर मारपीट। तपन कांदू की हत्या पर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। तपन की पत्नी का आरोप, बोर्ड के गठन के कारण ही पति की हत्या हुई। शामली में विदेशी AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। 1400 से ज्यादा कारतूस बरामद। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़े हो सकते हैं तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।